विजेंद्र यादव बोले हैं, कुछ अपशब्द बोले हैं, इस पर क्या कहिएगा? देखिए ऐसा है, थोड़ा नीचे रखिए। बूढ़ा बच्चा एक समान होता है हाँ और वो जिस उम्र के दहलीज पे है हाँ तो गार्जियन के रूप में है, हाँ। तो वो मान लिया कोई बात बोले तो उसमें हम क्या अपनी टिप्पणी दें। दूसरी बात है कि वही एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनके विभाग में, ऊर्जा विभाग में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ और वही उन्हीं का एक विभाग है जहां पर अरबों अरबों रुपये का घोटाला हुआ बिजली विभाग में और उनके प्रधान सचिव बेऊर जेल तक गए। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। तो हम मान लिया कि मेरे चारों ओर चोर और डकैत लोग बैठे हों, हमारा प्रधान सचिव इतना बड़ा डाकू हो, तो आप कैसे ईमानदार हैं? आप कभी भी ईमानदार नहीं हो सकते हैं। आपसे बड़ा बेईमान कोई नहीं हो सकता है जहां पर अरबों अरबों रुपये का आपके विभाग में घोटाला हुआ। बिजली विभाग और में। देखिए बिजली विभाग में मीटर में किस तरह की चोरी की गई, बाकी जो बिजली खरीद में जो प्राइवेट कंपनियों से इन्होंने बिजली खरीदा उसमें किस तरह की चोरी की गई, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो सीधा सा बात है, वयोवृद्ध हो गए हैं, इस उम्र में लोग गांव में रामायण और गीता पढ़ता है और इस उम्र में ऐसी व्यवस्था है उस पार्टी को कि इतने वृद्ध व्यक्ति से भी उनको काम लेना पड़ रहा है, उनको कोई युवा नहीं मिल रहा है। तो इसमें तो कुछ कहना नहीं है, लेकिन उनको भी हम एक सलाह देना चाहते हैं कि सदन के अंदर में अगर आप किसी माननीय को अगर इस तरह का अगर भाषा का प्रयोग कीजिएगा तो आपको भी सुनने के लिए तैयार होना क्या चाहिए। उन पर कार्रवाई की मांग करते हैं? अरे फिर हमने कहा ना कि बूढ़ा बच्चा एक समान होता है। अगर कोई व्यक्ति इतने वृद्ध है जिस उम्र में उनको अपना घर में जाकर के गीता और रामायण पढ़ना चाहिए और उनको इतनी बड़ी जिम्मेवारी सौंपी गई है, उन्हीं के कंधे पर इतना बड़ा पिछले सरकार ने पाप किया है, अरबों अरबों रुपये का घोटाला किया है, तो उनको तो इसी टाइप का मंत्री चाहिए ना कि जो देखने में समाजवादी दिखे लेकिन उतना बड़ा कोई भ्रष्टाचारी नहीं हो। सीधा बिस्कोमान के बारे में उन्होंने कहा और यही बेईमान लोग अच्छी तरह जानता है कि देश का यह पहला बिस्कोमान का इलेक्शन था जिसमें चुनाव को 9 बार शेड्यूल किया गया और बिस्कोमान के इलेक्शन में क्या हुआ उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता है, इसलिए कुछ साजिश करता में है। ये जो पार्टी लोग था भाजपा और जदयू, ये तो साजिश करता था ना। और उस समय जो पूर्व के मुख्यमंत्री थे और वर्तमान के जो गृह मंत्री हैं, सबसे बड़ा बेईमान व्यक्ति, उन लोगों ने क्या किया बिस्कोमान के इलेक्शन में, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। देखिए सबका अपना अपना व्यक्तिगत स्वार्थ होता है। उनको ऐसा लगता होगा कि हम राजद में हम फिट नहीं बैठ रहे हैं, तो जहां फिट बैठ रहे हैं वहां चले गए, उसमें भाई क्या हम बोलते हैं।